बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंडियन व्लॉग। अमेरिका से इंडिया का ट्रैवल व्लॉग। ये है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग, जिसमें कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हमारे ट्रैवल से पहले का एक दिन, जिसमें कि हमने जो हमारा सुपर फूड है शामी कबाब, जो कि सुपर फूड ही है। किसी भी घर में अगर आप शामी कबाब बना के अपने घर में फ्रीज़ किए होते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए ये सुपर वर्सटाइल और सुपर फूड कहा जाए तो कम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने शामी कबाब पहले से बना के रखे थे फ्रीज़ किए हुए। तो ये हमने एक दिन पहले, हमारे ट्रैवल के 1 डे पहले, हमने यहाँ नाइट टाइम में इसको इस तरह से कबाब को सेक लिया। और साथ में हमने यहाँ पे फ्राइड राइस बना लिए थे, जो कि हमने रात में डिनर के टाइम में साथ में रोटी भी बनाई थी। इसके साथ हमारा डिनर हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग यही हमारा लेफ्ट ओवर था, जिससे कि हमने अपने ट्रैवल टाइम के लिए मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रख लिया था रास्ते में। और फजर का वक्त था, तो सुबह सफ़र होता है तो ट्रैवल के दिन वैसे ही आपकी बहुत सारी एंजाइटी और बेचैनी होती है। तो हम यहाँ पे फजर के वक्त उठ गए थे, तो फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हमने थोड़ा देर बैठ के अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे थे तो आज हमारा जो वेदर था ये बहुत ज़्यादा रेनी था। तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह रेन लगी हुई थी, जो कि पूरा हाफ डे तक चलने वाला था। तो ये इस वेदर को हमने देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज ये हमारा नसीब हुआ कि हमारा जितना खुशगवार दिन हमारा था। तो इसके बाद हम यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने खुद को और बच्चों को सब कुछ रेडी किया और घर को भी पूरा टाइडी अप कर लिया था, पूरा क्लीन कर लिया था, क्योंकि घर पीछे गंदा हम छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो पूरे घर को हस्बैंड ने वैक्यूम किया और साथ में हमने जो भी क्लीनिंग करनी थी वो किया और सारे ब्लैंकेट्स को कवर कर दिया इस तरह से, और एक जगह पे रख के हमने बेडशीट से कवर कर दिया। और घर से निकलने से पहले यहाँ पे हमारे पास टाइम देख सकते हैं 11:20 था। तो हमने पूरे घर में आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करी और पूरे घर को अच्छा से टाइडी अप कर लिया था। और बच्चों की एक्साइटमेंट यहाँ पे उनकी देखने की वाली थी। बच्चे यहाँ पे पूरी तरह एक्साइटेड और रेडी होकर खड़े हुए थे, बस मेरा वेट कर रहे थे। और हम यहाँ पे निकल आए। अब हम यहाँ से, हमारे घर से जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे की पूरी है, 2 आवर्स लग जाते हैं करीब। तो यहाँ से हम लोग रेडी होकर निकल आए। और साथ में रास्ते में ये पिलो लेना था, नेक रेस्ट वाला जो पिलो होता है, तो ये हस्बैंड ने ले लिया। 2 पहले से था और 3 ले लिया, ताकि पूरे रिलैक्स होके कंफर्टेबल ट्रैवल हो सके हमारा। और साथ में इस जब हम यहाँ रास्ते में निकले तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेदर अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा रेनी और क्लाउडी बना हुआ था। बच्चे साथ साथ अटलांटा साइड जाते हैं तो बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, तो इसे भी इंजॉय करते हैं। यहाँ से हम निकले और रास्ते में बहुत बड़ा एक जो ट्रेलर हाउस होता है वो जा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक था। तो इसको भी देखते देखते हम लोग ये सोच रहे थे कि ये तो डबल लेन इस पूरे ट्रेलर नहीं कवर किया हुआ था। तो हस्बैंड ने अब हमारा जो कार था उसको पार्क कर दिया था पार्किंग लॉट पे। हमारा जो बिग कार है उससे हम आ गए थे और फिर उसके बाद उसे पार्क किया और वहाँ से हमने वैन ली और वैन से हम डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आए। और वहाँ से फिर हमारे पास एयरपोर्ट आने के लिए हमें जो एयरपोर्ट का बस होता है, इंटरनेशनल बस सर्विस होता है, तो उससे हम यहाँ पे आ गए। हमारा जो ट्रैवल होना था वो डेल्टा एयरलाइंस से था। तो ये हमारी जो फ़्लाइट है ये अटलांटा टू लंदन थी, हीथ्रो। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ गए और हमारा जो चेकिंग का टाइम था उसके लिए हम वेट कर रहे थे यहाँ पे। तो हम साथ साथ यहाँ पे विंडो से हम ये देख रहे थे, हमारा जो प्लेन है ये सामने ही है, इस पर सारी जो लोडिंग हो रही थी। और बच्चे भी यहाँ पे सुबह से हम निकले थे, तो हमारा पूरा दिन ऑलमोस्ट इस पूरी प्रिपरेशन में और एयरपोर्ट तक पहुँचने और सारे प्रोसेस में 2-3 आवर्स लगते हैं एयरपोर्ट पहुँच के। तो सब ये कंप्लीट ट्रैवल जो है पूरा 40 आवर्स लग जाते हैं हमें। अमेरिका से अपने घर तक पहुँचने में हमें 40 आवर्स कंप्लीट लगते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद लग जाते होंगे। इस पूरे ट्रैवल की स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो देखने बनने वाली थी। यहाँ पे हमने बोर्डिंग कर ली थी, हमारा फर्स्ट जो फ़्लाइट है वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हमें फ़्लाइट में फर्स्ट फ़्लाइट में डेल्टा फ़्लाइट, जिसमें कि हमें फ़्लाइट में बैठने के 1 घंटे बाद ही हमें अपना मील मिल गया था। और साथ में जैसे ही हम बैठते हैं तो हमें
ब्लैंकेट और पिलो मिल जाता है। और इस बार की जो फ़्लाइट थी इसमें कुछ चीज़ें हमने पहले सफ़र की है, जैसे ट्रैवल किया तो उसमें ट्रैवल किट मिलता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, टूथब्रश और थोड़ी बहुत लिप बाम इस तरह की चीज़ें होती थी। तो इस बार डिफरेंट था, ये एक आई सिर्फ आई को कवर करने वाला एक था, और साथ में हेडफोन था जो कि आप स्क्रीन इस तरह से बच्चे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को थोड़ा सा पहले इन्होंने मूवी देखी, किन्जा नुहा ने कुछ कार्टून लगा लिए, कुछ गेम देखे, उसके बाद इन लोग इसमें काफ़ी बिजी रहे, काफ़ी देर तक गेम इन लोगों ने प्ले किया, तो बच्चों ने अच्छा से एंजॉय किया। और यहाँ पे मील जो हमारा मिल गया था आफ्टर 1 आवर, तो इसमें ये जो सैलेड था ये बहुत अच्छा था। इसको देखने से तो लगा कि ये गेहूँ होगा, लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पर 2 तरह का मील मिला था, एक था नॉनवेज जिसमें कि चिकन के साथ वेजिटेबल थी, और दूसरा था ये क्रीमी पास्ता। सो था फूड, बहुत ये कहेंगे बस ठीक था। बच्चों ने तो कोई खास नहीं इतना एंजॉय किया। सैलेड बहुत अच्छा था जो कि बहुत ही हेल्दी था, इस पर पम्पकिन सीड थे और क्रैनबेरी था और जो हर्ब्स थे, तो उसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टी अमेजिंग सा एक सैलेड था, जिसे कि हमने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया, खाया। उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वो पहुंच गई थी हीथ्रो। हम जब पहुंचे हीथ्रो तो उस टाइम वहाँ पे डार्क अर्ली मॉर्निंग था। पहुंचने के बाद 2-3 आवर्स लगे सारे प्रोसेस में। उसके बाद हम जब हमारा नेक्स्ट बोर्डिंग होनी थी तो उस टाइम पे हम जब आए तो इस वक्त तक थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी। इस तरह से था, इतना बहुत ज़्यादा क्लाउडी और फॉगी हुआ था कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉग था। और एक बहुत बड़े मज़े की जो चीज़ें हुई ये था कि अब तक हम एयरपोर्ट में अमेरिका से अब तक यहाँ पहुँचे तो इतनी ठंड फील नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने लैंडिंग की और एयरपोर्ट के जो पैसेज था इससे बाहर आए तो वो ठंड का अच्छा खासा एहसास होने लग गया कि बच्चों को हमें जल्दी से उनकी डबल जैकेट पहनानी पड़ी और ख़ुद भी जैकेट लेनी पड़ी। लेकिन फिर वॉक करते और सारा कुछ प्रोसेस होते तो फिर थोड़ा सा वार्म हो गया। लंदन हीथ्रो से जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो थी वर्जिन अटलांटिक। तो ये फ़्लाइट जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसकी जो सीट थी वो भी बहुत कंफर्टेबल थी और सारी फैसिलिटी जो इसमें जितना कुछ भी मील मिला था वो भी बेस्ट था। तो ये हमें लगा कि डेल्टा फ़्लाइट से जो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली ये ज़्यादा बेहतर थी, जो कि इंडिया जा रही थी। इसकी सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी और इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। आपको हर एक चीज़ जो है, हमें इसमें डबल मील मिला और ब्रेकफास्ट मिला और कॉफ़ी और जो भी ड्रिंक है, हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी थी। तो कंपेयर टू डेल्टा वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट जो कुछ ज़्यादा बेहतर थी। और यहाँ पे हमने जब दिल्ली पहुँच के कुछ व्यूज़ यहाँ पे दिख रहे थे तो बस उसके क्लिप्स लिए थोड़े से। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी थी दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो है वो आया हुआ था, हम इमिग्रेशन और बैगेज जो भी है कलेक्ट करने के बाहर आ गए। तो बहुत खुशी हुई अपने छोटे भाई से मिल के, हमें रिसीव करने आया हुआ था। तो बच्चे तो देख के खुश हो गए कि उनसे मिलने उनके मामू आ गए। काफ़ी कनेक्शन रहता है वीडियो कॉल पे, ये बातें करते रहते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं। तो ये रहता तो दिल्ली अलीगढ़ में, पर आ गया था हमें रिसीव करने के लिए, तो काफ़ी हेल्प हो गई। यहाँ से फिर हमें जाना था, हमारी ट्रेन थी बनारस के लिए, हमारी ट्रेन थी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से हम आ गए, फिर हमने कैब ली और उसके बाद हम आए रेलवे स्टेशन। रात के 3 बज रहे होंगे करीब जब हम यहाँ पहुँचे। तो ये रात का यहाँ पे व्यू था। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे काफ़ी रश था इस रोड पे। इतनी नाइट टाइम में भी बहुत ज़्यादा लग ही नहीं रहा था कि नाइट टाइम का रश है। दिल्ली के जो ट्रैफिक है तो डे टाइम में तो और ज़्यादा होता है। और यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा था, फॉग जो था वो फील भी हो रहा था। स्मोक जो है वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकले थोड़ी देर हम वहाँ पे खड़े रहे तो वो भी फील हो रहा था। दिल्ली से वाराणसी के लिए हमारी जो ट्रेन थी वो थी वंदे भारत, जो कि मॉर्निंग में 6 o'clock थी मॉर्निंग में। तो हम ट्रेन के लिए आके हमने यहाँ पे 3 o'clock हम आ गए थे, हमने आके वेट किया। और इस ट्रेन की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। ये ट्रेन जो है 8 hour में हमें दिल्ली से हम वाराणसी पहुँच गए थे दोपहर के 2 बजे। तो हमारे इस ट्रेन में अच्छा खासा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही मिला था, पर हमने इतना कुछ खाया हुआ था पहले से, काफ़ी लंबा हमारा सफ़र हो गया था, तो बस हमने ब्रेकफास्ट के बाद लंच नहीं लिया था। और फिर हमारे यहाँ पे भाई आ गए थे लेने के लिए, तो हम लोग आ गए वापस घर पे। और घर पे आए और रास्ते में हम कोई क्लिप नहीं ले सके और बच्चे इतना टायर्ड थे कि वो इस तरह के यहाँ पे सो गए। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी आगे की शेयरिंग करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की शेयरिंग ज़रूर पसंद आएगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।